नमस्कार। मेष राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस महीने के दौरान क्या क्या ग्रहों का परिवर्तन है, मेष राशि से उनका क्या तात्पर्य है, मेष राशि के लिए क्या शुभ समाचार है, ये सब बातें होंगी। लेकिन साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बात भी आपको बताएंगे जिसका सीधा सीधा संबंध और सरोकार आपके साथ होगा। पहला समाचार यह है कि मेष राशि पर 12 जुलाई तक मंगल का शुभ प्रभाव निरंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि मेष राशि का स्वामी मूल त्रिकोण में बैठकर मेष राशि को हष्ट पुष्ट मजबूत और बलिष्ठ करता है। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, जो राशि अपने स्वामी से युक्त हो या उससे दृष्ट हो तो उसको सबसे अधिक शक्तिशाली राशि मान सकते हैं, और ये मेष राशि के साथ हो रहा है। इसके अलावा धन, कुटुंब और वाणी स्थान में इस समय आपके बृहस्पति है। सुंदर वाणी आपकी मुख से प्रस्फुटित, मुखारविंद से अच्छे अच्छे शब्द दूसरों को आकर्षित करने के लिए काफी है, क्योंकि शास्त्र कहता है जिसकी सुंदर वाणी होगी उससे सब मोहित हो जाते हैं और उसके काम निरंतर बनते हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वाण्ये का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम। वाग्भूषणम भूषणम, वाणी जो है आभूषणों की भी आभूषण है। और या संस्कृता धार्यते, ये जितने भी मेष राशि वाले हैं इनको जरूर अच्छे संस्कार मिले होंगे। आपके माता पिता ने आपको बहुत अच्छे से सुशिक्षित, गुणवान, धनवान, भाग्यवान और अच्छी प्रेरणा दी है, तो ये समय अब आपके लिए बड़ा उत्तम माना जाएगा, क्योंकि पिता स्थान का स्वामी और माता स्थान का स्वामी ये आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट दे रहे हैं। निगेटिव क्या देगा वो भी बताएंगे, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अच्छी अच्छी बातें ग्रहण कर लो, खराब जो लगती है उसको छोड़ देना, उसको बोलना ये हमारे मतलब की नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप तो डराते हो, डरना नहीं है, आपको डरना ही नहीं है। इसके अलावा वाणी आपको दूसरों को सम्मोहित करके अपनी सुंदर वाणी से आप काम बना सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि भाग्य और धर्म और पूजा पाठ ये भी जितना काम करती है उससे अधिक आपका सुंदर व्यवहार, अच्छी वाणी दूसरों को आकर्षित करती है, उससे आपके काम बनते हैं। लेकिन और नई बात यह है कि आपकी कुंडली में 29 जून को जो शनि वक्री होगा, जब भी लाभ दे रहा था, जब सामान्य गति में था, अब रेट्रोग्रेड होगा तो और भी लाभ देगा। क्यों देगा? क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी स्वग्रही है। रिसोर्सेज ऑफ इनकम जो बढ़ रहे थे वो तो बढ़ते रहेंगे। लेकिन नई बात क्या है, कुछ लोगों का जो वर्क प्रोफाइल है वो बदल सकता है, कार्य क्षेत्र बदल सकता है, या उनको नौकरी परमानेंट जो लेटर नहीं मिल रहा था उसके मिलने की संभावना। और तारीख सुन लीजिए, 29 जून से 15 नवंबर 2024 तक, इसी वर्ष इसी महीने लास्ट में शनि के वक्र गति में जाने से मेष राशि पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु 18 जून 2025 तक आपकी राशि से द्वादश भाव में चल रहे राहु के कारण आपका खर्च अधिक रहेगा। पैरों में दर्द, कभी किसी किसी की बाईं आंख फड़कने लगेगी, महिलाओं की दाहिनी और पुरुषों की बाईं फड़कना, ये अच्छा लक्षण नहीं माना जाता।
ये कारण बनता अधिक खर्च का, अधिक यात्रा का, अधिक एनर्जी आपकी वेस्ट होगी, या आपसे कोई उधार मांगेगा झूठ बोल करके। तो केयरफुल हो करके रहना कोई बुराई नहीं है, हमारा काम है डराना नहीं, बल्कि आप सावधान रहें। ये हमारा उद्देश्य है कि आपको कोई नुकसान ना हो, ये उद्देश्य होता है। शास्त्र ये कहता है सत्यम अप्रियम न ब्रूयात। अप्रिय लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जो समझाने के तरीके ये बताए गए हैं, किसी को सीधा सीधा मत बोलो तुम्हें चोट लगेगी, तुम सावधान रहना, नहीं। ये राहु 18 जून 2025 तक खराब चल रहा है, थोड़ा सावधानी बरतें, बस इतना कहना हमारा काफ़ी है। और सांकेतिक भाषा में बात करते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं छोटी बात हम कहते हैं तो ज़्यादा समझ लेते हैं। और मंगल ग्रह आपके जो धन कुटुंब वाणी को तो इम्प्रूव करेगा ही, लेकिन लगन में राशि में विचरण कर रहे मंगल का मूल त्रिकोण में जो इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ होगा। नेत्र पीड़ा, आंख लाल होना, जीभ लाल होगी, या स्टोमाटाइटिस एक रोग होता है जिसे वो बोलते हैं मेरे मुंह में छाले लगते हैं, मिर्च लगती है मुख में। चतुर्थ भाव मंगल को भी प्रभावित करता है। तो माता के लिए कष्ट, जमीन जायदाद, भूमि भवन वाहन सवारी प्रॉपर्टी जायदाद से जुड़े मामले, इनकी तरफ, यानी कि ये जो समस्याएं हैं, गाड़ी की समस्या, बैटरी की, बिजली से संबंधित उपकरण खराब होना आपके घर में, किसी का एसी, किसी की गाड़ी की बैटरी, साइकिल मोटरसाइकिल कार आदि वाहन में या घर में बिजली का जो मेन स्विच बोर्ड होता है, गीजर है, एसी है, इन सब से संबंधित जुड़ी हुई समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित करा देता है मंगल ग्रह। जितना ये मंगल करता है, और एक चीज और पॉजिटिव सुनिए, ये जो छोटी मोटी बिजली की जो समस्याएं होती हैं, इनको आप ये ना समझो कि हमारे लिए खराब हो गया। ये आपको बड़ी घटनाओं से बचाने के लिए ये छोटा सा एक संकेत देते हैं, भाई आपका तार यहां से जल गया है, शॉर्ट सर्किट या लूज कनेक्शन। इन सब बातों पर आप विशेष ध्यान दें और आपके रोग ऋण शत्रु सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन कमर में कोई इन्फेक्शन, कमर में कोई प्रॉब्लम, कमर में छोटी सी कोई गांठ फुंसी, इस टाइप की कोई समस्याएं अवश्य रहेंगी। बाकी सब ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। मेष राशि को हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए वरदान साबित होगा। कुछ लोग ये पूछते हैं सुबह करें या शाम को करें, दीपक कब जलाएं, ये आपको अपनी सुविधा ढूंढनी है। आपके पास जब भी समय हो तब करो। शास्त्र कहता है शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन कर लो अगर भोजन का समय हो रहा है तो। सहस्रम विहाय स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ करके स्नान करना बहुत जरूरी है अगर स्नान का टाइम हो गया है तो। और कोटिम विहाय दातव्यम, करोड़ों काम छोड़ करके दान करने का अगर समय, दान का अवसर है तो करोड़ों काम अगर पड़े हैं छोड़ दो। फिर लास्ट में लिखा है पूजा का अगर समय हो गया है, सर्वम विहाय हरिम भजेत, सब कुछ छोड़ दो, हरि का भजन करो, वो मेन है उस समय। क्योंकि भगवान आपको थोड़ी देर के लिए अपने सानिध्य में बुला रहे हैं, और हो सकता है जितना टाइम आप भगवान के सानिध्य में उपासना प्रार्थना में लगाओगे, उतनी देर आप किसी गलत दुर्घटना से बचे रहोगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।